हमारी संस्कृति। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ जी। 22 तारीख को श्रावणी उपाकर्म है। ये लोग क्यों मनाते हैं और ये क्यों मनाना चाहिए, आप बता दीजिए। हाँ, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और श्रावणी उपाकर्म का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग जानते ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल रक्षा बंधा लेते हैं, बाकी ये नहीं जानते हैं कि श्रावणी कर्म आखिर है क्या। ये बहुत ही पवित्र कर्म है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सभी लोगों को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और उसमें बताया गया है कि जो द्विज लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि उन्हें एक बहुत बड़ा संकल्प होता है, इसे हेमाद्री संकल्प कहते हैं। जिस संकल्प में जीवन में जितने पाप हो सकते हैं उन सारे पापों की गणना की गई। सारे पापों के प्रायश्चित के लिए ये संकल्प होता है। जैसे कोई व्यक्ति साल भर में जितने पाप करता है, अगर श्रावणी में वो समंत्रक संकल्प पूर्वक अगर स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि अपने गुरु या आचार्य के साथ विद्यार्थी जा कर के, शिष्य लोग जा कर के और नदी के तट पर, पवित्र नदी के तट पर वहाँ बैठ कर के पहले सब लोग संकल्प करते हैं। सारे जितने भी पाप संभव हैं उन पापों के लिए प्रायश्चित, फिर उच्चारण संबंधी उदात्त, अनुदात, स्वरित, इस प्रकार से अनुनासिक, अनुनासिक जो इस प्रकार के जो कंठ, तालु, स्थान आदि जो दोष होते हैं, उच्चारण जो गलत उच्चारण हो जाता है, उसके लिए भी प्रायश्चित होता है। उसके बाद अनेक प्रकार की वस्तुओं से स्नान होता है, जैसे उसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, भस्म, गाय का दूध, गाय का दही, गोघृत, और इस प्रकार से भस्म, मृतिका, सरौषधि, धान्य, फल, स्वर्ण और कुशा और दूर्बा, लहचचरा, इन सारी वस्तुओं से पृथक पृथक मंत्रों द्वारा ये विशेष स्नान होता है। सबका अलग अलग महत्व होता है। जैसे कहा गया, उस मूले सितो ब्रह्मा, उस मध्य जनार्दना, कुशाग्रे शंकरो देवस्तेन नश्चित पातकम। तो कुश के अग्रभाग में शंकर जी होते हैं, बीच में जो है जनार्दन भगवान विष्णु, नीचे ब्रह्मा जी। इस प्रकार से, और स्वर्ण जो है पवित्र होता है, और औषधियों से स्नान होता है। अलग अलग सबका महत्व होता है। इस प्रकार स्नान करने से शरीर की पूर्णता शुद्धि हो जाती है, शरीर पूर्ण शुद्ध हो जाता है। और जब शरीर शुद्ध होता है तो उससे हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। इंद्रियों से मन प्रभावित होता है, मन भी शुद्ध होता है। मन से बुद्धि प्रभावित होती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इतना नहीं, इसके बाद क्या, इसके बाद जो है संध्योपासन होता है। सभी ब्राह्मण अपने आचार्य के साथ संध्योपासन करते हैं, सभी द्विज लोग, सबके लिए विधान है। और इस प्रकार से संध्योपासन करने के बाद तर्पण होता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य पितरों का तर्पण, इस पर सबका तर्पण होता है। तर्पण होने के बाद सारा काम संपन्न होता है। फिर सब लोग आते हैं मंदिर में, और वहाँ पर बढ़िया सुंदर चौकी पर 3-3 कुशा और लहचचरा से ये अरुंधति, याज्ञवल्क और सप्तर्षि, ये 9 लोग हो गए। अरुंधति, याज्ञवल्क, सप्तर्षि, इन 9 को बढ़िया बांध करके, और फिर इनका आवाहन होता है, पूजन होता है। पूजन के बाद इसमें जो है यज्ञोपवीत, उनका पूजन होता है। उसमें 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आह्वान होता है, अलग अलग। किसी में ओंकार, किसी में यज्ञ, यम और विश्वदेव, इन सब का आह्वान, किसी में पितर। 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आह्वान होता है। और ग्रंथि में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का आह्वान होता है, उनका पूजन होता है। भगवान सूर्य को दिखाया जाता है, तब वो यज्ञोपवीत पवित्र हो जाते हैं, शक्ति से संपन्न हो जाते हैं, और सब लोग धारण करते हैं।
उसके बाद जो वेदांग हैं, वेदांग और वेदों का आचार्य सब शिष्यों को थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराते हैं, उच्चारण करते हैं। पहले आचार्य भी शिष्य लोग उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से उसमें होम होता है और होम में गीताहुति होती है। उसके बाद गूलर की संविधा का हवन होता है, भुने हुए जौ का हवन होता है। इसके बाद 3 जौ और दही, यही इसका मुख्य प्रसाद होता है सप्तर्षियों का। इस प्रकार से इससे क्या होता है कि हम बता चुके, शरीर शुद्धि हुई, बाह्य शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि। आभ्यंतर मतलब होता है इंद्रिय शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्ध शुद्धि। और जो वंश भ्रमण ऋषियों का जो वंश भ्रमण होता है, जो हमारे पूर्वज वंश ऋषि हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं, उनके सूक्तों का उच्चारण करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं। इस तरह क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, हमारी आत्मा महान हो जाती है। और जो ये अज्ञान का आवरण हमारी जो आत्मा पर, जीवात्मा पर लगा हुआ है, आवरण दूर हो जाता है। और इस प्रकार से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। वो व्यक्ति महान होता है, उसके अंदर असीमित शक्ति, असीमित पावर शरीर में आता है, मन बुद्धि शक्तिशाली हो जाते हैं और वो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने समाज के लिए। इस प्रकार से अच्छे काम करता है व्यक्ति। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि श्रावणी कर्म और जो विशेष करके जो पुरोहित कर्म करते हैं, जो ब्राह्मण गण हैं, उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। उनको सारा काम छोड़ करके और श्रावणी स्नान करना चाहिए, सप्तर्षि पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा करेंगे तो सारे पाप धुलते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो श्रावणी स्नान नहीं करते हैं संकल्प पूर्वक और सप्तर्षि पूजन नहीं करते हैं पूर्णिमा के दिन, क्या होता है, धीरे धीरे गंदगी जमती चली जाती है। उनकी आत्मा एकदम गंदगी से भर जाती है, मन बुद्धि सब दूषित हो जाते हैं। फिर वो उनके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक ही नहीं रहता है। अगर विवेक प्राप्त करना है तो अवश्य में वो श्रावणी कर्म करना चाहिए, बहुत बड़ा इसका फल है। और इस प्रकार से द्विजातियों के लिए परम अनिवार्य है। जो द्विजाति नहीं, उनके लिए भी स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से इस श्रावणी का महत्व है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन का जो वैदिक जो विधान है, उसमें यही बताया गया है कि जो आचार्य हैं, गुरु हैं, अपने शिष्यों को रक्षाबंधन करते हैं, पुरोहित लोग अपने जजमानों को रक्षाबंधन करते हैं। ये प्राचीन परंपरा है। उसके बाद जो है ग्रंथों में, शास्त्रों में आया है कि सची ने भी अपने पति इंद्र को रक्षा बांधा था विजय के लिए। और बाद में कालांतर में ये रक्षाबंधन जो है भाई बहन के रूप में परिणित हुआ कि बहनें भाइयों को रक्षा बांधती हैं कि हमारा भाई दीर्घायु हो और उसकी रक्षा हो। तो भाई भी संकल्प लेता है कि अपनी बहन की रक्षा करेगी। ये बहुत बहुत पवित्र ही रिश्ता है रक्षाबंधन का। और ये बहुत अच्छा जो परंपरा चली, बहुत अच्छी परंपरा चली। इससे बहुत ही नारियों की रक्षा हुई। तो ये देखना चाहिए, चाहे अपनी बहन हो चाहे दूसरे की बहन हो, अगर कोई रक्षा बांधती है तो उस बहन को अपनी बहन के समान ही समझना चाहिए, उसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए और पवित्र रिश्ता रखना चाहिए। तो रक्षाबंधन का संबंध बहुत पवित्र होता है। इस प्रकार से जो आधुनिक में चल रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से रक्षाबंधन का दिवस है। और इस प्रकार से आज अब यही वाणी को विराम देते हैं। और मैं सबसे यही कहता हूँ, आप सब लोग, और जो 22 तारीख को जो रक्षाबंधन है, श्रावणी उपाकर्म है, उसके लिए बताया गया है कि वो जो है 5 बजे सायंकाल तक रक्षाबंधन का मुहूर्त है। आराम से लोग बंधवावें और सबका मंगलमय हो। और ये श्रावणी उपाकर्म सबके लिए मंगलकारी हो और लोग इस पर ध्यान दें और श्रावणी उपाकर्म करें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।